नमस्कार और स्वागत है आपका स्टोरी मंच हिंदी पर, जहां हर कहानी में छुपा होता है एक भाव, एक आस्था और एक अद्भुत अनुभव। आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी देवी की कथा जिनकी शक्ति को न समय बांध सका, न मृत्यु डरा सकी। यह है करणी माता की चमत्कारी और दिव्य गाथा, वो जो केवल एक संत नहीं बल्कि स्वयं माँ दुर्गा का अवतार मानी जाती हैं। आइए डूबते हैं इस अलौकिक यात्रा में, जहाँ श्रद्धा, चमत्कार और भक्ति का अद्भुत संगम है। और अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल स्टोरी मंच हिंदी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। राजस्थान की तप्त धरती पर स्थित एक छोटा सा गांव सुहागा, जहां चौधरी मीकाजी चारण और उनकी धर्मपत्नी देवल देवी के घर 2 अक्टूबर 1387 को एक चमत्कारी कन्या ने जन्म लिया, जिसे बाद में संसार ने करणी माता के रूप में पूजा। जन्म से ही बालिका में कुछ अद्भुत लक्षण दिखाई दिए। वह कभी रोई नहीं, उसकी आंखें तेजस्वी थीं और बाल्यावस्था में ही संत प्रवृत्ति के संकेत मिलने लगे थे। जैसे जैसे करणी बड़ी हुई, उनका मन सांसारिक बंधनों से दूर तप, ध्यान और सेवा में लग गया। विवाह योग्य होने पर माता पिता ने उनका विवाह साठिका गांव के दिपोजी चारण से कर दिया, किंतु विवाह के पश्चात वे पति की आज्ञा लेकर ब्रह्मचारिणी बन गईं और समाज कल्याण, पशु सेवा और भक्ति मार्ग पर चल पड़ी। लोगों को जल्दी ही यह आभास हो गया कि यह कोई सामान्य स्त्री नहीं, अपितु देवी का अवतार हैं। उनके चमत्कारों की चर्चा दूर दूर तक फैलने लगी। कभी सूखे कुएं में जल प्रकट कर देती, तो कभी बीमार को छूते ही आरोग्यता प्रदान कर देती। इस प्रकार उनका जीवन एक ऐसी दैवी यात्रा बन गया, जहां सेवा, तपस्या और त्याग के साथ साथ उनका लोकहितकारी रूप प्रकट होने लगा। और यहीं से प्रारंभ हुआ एक अद्भुत युग, जो आगे चलकर देशनोक की भूमि को दिव्यता और रहस्य का केंद्र बना देगा। करणी माता ने अपने तपोबल और दिव्य दृष्टि से देशनोक नामक स्थान को चुना, जो कभी वीरान भूमि मानी जाती थी, और वहीं अपने निवास का निर्णय लिया, जहां पशु पक्षी, साधु संत और पीड़ित लोग उनकी सेवा और सान्निध्य के लिए उमड़ने लगे। धीरे धीरे यह स्थान आध्यात्मिकता का केंद्र बन गया, जहां करणी माता ने भूमि को शुद्ध कर उसे मानव और जीवों के सहअस्तित्व की आदर्श स्थली बना दिया। उन्होंने लोगों को निर्भय जीवन जीने, धर्म की रक्षा करने और प्रकृति के साथ संतुलन साधने का संदेश दिया। करणी माता के आदेश पर वहां गौशालाएं, जलाशय और साधकों के आश्रम बनाए गए, जहां दिन रात भजन, कीर्तन, यज्ञ और सेवा का कार्य चलता रहा। उनकी उपस्थिति मात्र से सूखी भूमि हरी हो जाती, असाध्य रोग समाप्त हो जाते और न्याय की स्थापना होने लगती। वे समय समय पर भूखे साधुओं को भोजन कराती, जन जन की पीड़ा सुनकर उपाय बताती और अपने अनुयायियों के साथ जन कल्याण के अनेक कार्य करती। यहीं उन्होंने अपने अद्भुत तप से एक दिव्य क्षेत्र की रचना की, जहां आगे चलकर एक ऐसा मंदिर बना जिसमें चूहों की उपस्थिति स्वयं एक रहस्य बन गई, और जो आज तक श्रद्धालुओं के लिए आस्था और चमत्कार का प्रतीक है। करणी माता के जीवन का सबसे रहस्यमयी अध्याय उस समय सामने आया जब उनके एक भक्त परिवार का पुत्र मृत्यु को प्राप्त हो गया और वे उसे लेकर माता के पास आए। रोते बिलखते परिजन करणी माता के चरणों में गिड़गिड़ाने लगे। तब माता ने समाधि लगाई और यमलोक में जाकर यमराज से उस बालक के प्राण वापस मांगे। तो यमराज ने कहा कि मृत्यु एक अपरिवर्तनीय सत्य है जिसे टाला नहीं जा सकता, लेकिन करणी माता के तेज और तप के आगे उन्हें झुकना पड़ा। और उन्होंने कहा कि भविष्य में उनके अनुयायी पुनर्जन्म लेकर चूहों के रूप में माता के मंदिर में निवास करेंगे और जीवन मरण का चक्र वहीं पूर्ण होगा। तभी से यह विश्वास प्रबल हुआ कि करणी माता के मंदिर में निवास करने वाले चूहे कोई सामान्य प्राणी नहीं, बल्कि पुनर्जन्म प्राप्त आत्माएं हैं, जो पूर्व जन्म में माता की सेवा में लीन रहे और अब दिव्य रूप में उनका साथ पा रहे हैं। ये चूहे न तो बीमारी फैलाते हैं, न किसी को काटते हैं, और आश्चर्य यह कि सैकड़ों वर्षों से मंदिर में लाखों चूहे रहते हुए भी वहां कभी गंदगी, दुर्गंध या संक्रमण का नामो निशान नहीं रहा। श्रद्धालु इन चूहों को काबा कहकर पुकारते हैं और उनका प्रसाद साझा करते हैं, क्योंकि यह माना जाता है कि इन काबाओं का दर्शन, विशेषतः सफ़ेद चूहे का, माता की विशेष कृपा और वरदान का संकेत होता है। करणी माता की इच्छा अनुसार देशनोक में जिस मंदिर का निर्माण हुआ, वह साधारण ईंट पत्थरों से नहीं, अपितु श्रद्धा, विश्वास और दिव्यता से निर्मित प्रतीत होता है, जिसकी नींव 16वीं शताब्दी में जोधपुर और बीकानेर के राजाओं ने रखी, और जिसमें शिल्पकला, ज्यामितीय समरसता और धार्मिक सौंदर्य का अद्वितीय संगम दिखाई देता है।
मुख्य द्वार पर बनी चांदी की जाली, मूर्तियां, नक्काशी और गजद्वार की सज्जा दर्शाती है कि यह स्थान किसी सामान्य मंदिर से कहीं ऊपर है। मंदिर के गर्भगृह में स्थापित करणी माता की मूर्ति स्फटिक की भांति चमकती है, जिसके चारों ओर चूहों की चहल पहल है, जो बिना किसी भय के माता के चरणों में घूमते हैं, उनके प्रसाद पर बैठते हैं और भजन कीर्तन के समय ध्वनि के अनुसार अपने कान हिलाते हैं, मानो वे भी माँ की आरती में सहभागी हैं। यह मंदिर न केवल एक आस्था का केंद्र है, बल्कि वास्तुकला और आध्यात्मिक ऊर्जा का संगम भी है, जहाँ प्रवेश करते ही श्रद्धालु एक अदृश्य शक्ति से प्रभावित हो जाते हैं और उनकी अंतरात्मा शांति, श्रद्धा और कृतज्ञता से भर जाती है। करणी माता ने केवल आध्यात्मिक दिशा में मार्गदर्शन नहीं किया, बल्कि उन्होंने बीकानेर रियासत की स्थापना में भी प्रमुख भूमिका निभाई। जब राव बीकाजी ने राज्य स्थापना का संकल्प लिया, तो करणी माता ने उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा कि यदि वे न्यायप्रिय, धर्मपरायण और प्रजा के प्रति दयालु बनेंगे तो उनकी रियासत चिरस्थायी होगी। राव बीका ने माता की सलाह मानते हुए बीकानेर की नींव रखी और हर प्रमुख निर्णय में करणी माता की सम्मति ली। माता ने कई बार युद्धों की भविष्यवाणी की और दुश्मनों के आक्रमण से पूर्व ही राव बीका को सचेत किया। उन्होंने राज परिवार को यह भी बताया कि राज्य तभी टिकेगा जब उसमें चूहों की सेवा होगी, पशु और प्रजा का हित सर्वोपरि होगा और मंदिर में नियमित पूजा, यज्ञ और अन्नदान होता रहेगा। आज भी बीकानेर राज परिवार के सदस्य देशनोक मंदिर में विशेष पूजा करते हैं और अपने शुभ कार्यों की शुरुआत माता के दर्शन से करते हैं, जिससे यह स्पष्ट होता है कि करणी माता का प्रभाव केवल धार्मिक क्षेत्र तक सीमित नहीं, बल्कि सामाजिक, राजनैतिक और सांस्कृतिक चेतना तक फैला हुआ था। करणी माता के चमत्कारों की चर्चा आज भी जनमानस की स्मृति में जीवित है, जहां उन्होंने असंभव को संभव कर दिखाया और भक्तों के संकट हर लिए। एक बार एक व्यापारी की बहन का विवाह था, पर डाकुओं ने पूरा कारवां लूट लिया। तब वह रोता हुआ देशनोक पहुंचा और माता से प्रार्थना की। माता ने मुस्कुराते हुए आकाश की ओर देखा। तभी दूर से डाकू भयभीत होकर स्वयं सारा सामान वापस लेकर आए और क्षमा मांगी। ऐसे अनगिनत किस्से हैं जहां माता ने अंधों को दृष्टि दी, बांझ स्त्री को संतान दी और मृतक को प्राण देकर भक्तों की आस्था को अडिग बना दिया। चूहों के बीच बिना किसी भय के माता की मूर्ति के समक्ष लेटकर प्रसाद ग्रहण करना भक्तों की श्रद्धा का प्रमाण बन गया है। अनेक तीर्थयात्री माता के मंदिर में नंगे पांव कई किलोमीटर चलकर पहुंचते हैं। कुछ अपने बच्चों को पहली बार उनके दर्शन करवाते हैं, तो कुछ यहाँ नवसंपन्न व्यापार, परीक्षा या विवाह के उपरांत धन्यवाद देने आते हैं। कहा जाता है कि जो भी भक्त सच्चे मन से माता की शरण में आता है, उसके कष्ट शीघ्र समाप्त हो जाते हैं और जीवन में सुख, संतोष तथा समाधान प्राप्त होता है। चमत्कार और भक्ति की यह परंपरा पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रही और माता का आशीर्वाद आज भी उसी शक्ति से जीवित है जैसे वह 500 वर्ष पूर्व था। करणी माता मंदिर के चूहे, जिन्हें काबा कहा जाता है, मात्र एक धार्मिक मान्यता नहीं बल्कि एक वैज्ञानिक जिज्ञासा का विषय भी बन चुके हैं, क्योंकि लाखों चूहों के रहने के बावजूद न तो वहाँ कोई महामारी फैली, न ही किसी को चूहों से हानि पहुंची। विशेषज्ञों ने जब इस रहस्य को समझने का प्रयास किया तो पाया कि मंदिर की विशेष संरचना, वहाँ की सफाई, चूहों को मिलने वाला प्रसाद और श्रद्धालुओं का सौहार्दपूर्ण व्यवहार एक ऐसा संतुलन बनाते हैं जो सामान्य परिस्थितियों में संभव नहीं होता। इन चूहों का स्वभाव अत्यंत शांत, विनीत और अभ्यस्त होता है। वे भक्तों के चरणों में घूमते हैं, कंधे पर चढ़ जाते हैं, परंतु कभी आक्रामक नहीं होते। उनमें आपसी संघर्ष नहीं देखा गया और प्रसाद प्राप्त करने की प्रक्रिया भी अत्यंत संयमित रहती है। सफ़ेद चूहे का दर्शन अत्यंत शुभ माना जाता है और ऐसा विश्वास है कि वह करणी माता का विशेष दूत है, जो किसी विशिष्ट संदेश या आशीर्वाद के रूप में प्रकट होता है। वैज्ञानिकों ने यह भी पाया कि मंदिर के वातावरण में विशेष प्रकार की ध्वनि, तापमान और ऊर्जा प्रवाह मौजूद है, जो इन चूहों के प्राकृतिक व्यवहार को विशिष्ट बनाता है। इस प्रकार जहां एक ओर यह एक धार्मिक आश्चर्य है, वहीं दूसरी ओर यह जैविक सहअस्तित्व का अनुपम उदाहरण भी है। करणी माता मंदिर में प्रतिवर्ष चैत्र और अश्विन नवरात्रों में विशाल मेलों का आयोजन होता है, जिसमें लाखों श्रद्धालु देश विदेश से माता के दर्शन हेतु आते हैं। मंदिर को दीपों, फूलों और रंग बिरंगे ध्वजों से सजाया जाता है। भजन कीर्तन की गूंज दिन रात वातावरण को भक्तिमय बनाती है और मां करणी की आरती के समय वहां उपस्थित जनसमूह की आंखों से श्रद्धा के आंसू बहने लगते हैं। विशेष पूजा में काबाओं को दूध, मिठाई, नारियल और फल अर्पित किए जाते हैं,
और मंदिर के पुजारी उन्हें विधि पूर्वक माता के चरणों में समर्पित करते हैं। मंदिर के चारों ओर सजी झांकियाँ, मेले में लगे झूले, लोक नृत्य, राजस्थानी गायन और मंत्रोच्चार से वातावरण आध्यात्मिक और सांस्कृतिक महोत्सव में बदल जाता है। भक्तजन माता के दर्शन के पश्चात मंदिर परिसर में बैठकर चूहों के साथ प्रसाद साझा करते हैं और वहां बैठा हर बालक, वृद्ध, महिला यह अनुभव करता है कि मानो वह किसी अलौकिक लोक में प्रवेश कर चुका है। नवरात्रों में होने वाले विशेष हवन, कन्या पूजन और रात्रिकालीन दीप यज्ञ श्रद्धालुओं को आत्मिक शांति और पुनः जीवन की ऊर्जा से भर देते हैं। ये उत्सव न केवल धार्मिक क्रियाकलाप हैं, बल्कि लोक जीवन की परंपरा, संस्कृति और सामूहिक चेतना का जीवंत प्रतीक हैं। करणी माता ने अपने जीवन काल में अनेक राजाओं, संतों और सामान्य जन को आशीर्वाद देकर उनके जीवन को दिशा दी, परंतु जब उन्होंने अपने पार्थिव शरीर को त्यागने का निर्णय लिया तो वे देशनोक से दूर एक शिला पर बैठकर ध्यानस्थ हो गईं और वहीं समाधि ली। कहा जाता है कि उस क्षण समस्त प्रकृति स्तब्ध हो गई थी और आकाश से पुष्पवृष्टि हुई थी। उनकी समाधि आज भी देशनोक मंदिर के समीप स्थित है, जहां प्रतिदिन पूजा होती है और भक्त उस स्थान को स्पर्श कर अपने जीवन की समस्याओं से मुक्ति का मार्ग ढूंढते हैं। हालांकि यह माना जाता है कि करणी माता आज भी सूक्ष्म रूप में मंदिर में विद्यमान है और प्रत्येक भक्त की प्रार्थना को सुनती है। मंदिर में आने वाले अनेक लोगों ने यह अनुभव किया है कि किसी अदृश्य शक्ति ने उन्हें सहारा दिया, मार्गदर्शन किया या संकट से निकाला। माता की उपस्थिति मंदिर की हर मूर्ति, घंटी, दीप और काबा में अनुभव की जाती है और यही विश्वास देशनोक को मात्र तीर्थ नहीं बल्कि एक जीवंत ऊर्जा का केंद्र बनाता है, जहां समय, मृत्यु और माया की सीमाएं विलीन हो जाती हैं। श्रद्धालु जब माता की समाधि पर शीश नवाते हैं तो उन्हें आत्मा की गहराई से यह अनुभूति होती है कि वे किसी संत की नहीं अपितु स्वयं देवी के चरणों में हैं। आज करणी माता का मंदिर न केवल राजस्थान, भारत अपितु विश्व भर में एक रहस्यमय आस्था का केंद्र बन चुका है, जहां प्रतिवर्ष लाखों लोग दर्शन के लिए आते हैं, जिनमें विदेशी पर्यटक, वैज्ञानिक, इतिहासकार और आध्यात्मिक साधक भी शामिल हैं। इस मंदिर की व्यवस्था आज भी चारण समाज और बीकानेर राज परिवार की देखरेख में पारंपरिक विधि से चलती है, जहां पूजा, स्वच्छता और काबाओं की देखभाल में कोई कमी नहीं आने दी जाती। देशनोक अब केवल एक गांव नहीं बल्कि एक पवित्र नगरी बन चुका है, जहां माता के मंदिर के अतिरिक्त अनेक धर्मशालाएं, गौशालाएं और सेवा केंद्र संचालित हैं। माता की कथाएं अब पुस्तकों, वृत्तचित्रों, फिल्मों और विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रमों का हिस्सा बन चुकी है। यहाँ का हर कण, हर दीवार और हर काबा श्रद्धा से भरा हुआ है और यह स्थान यह सिखाता है कि यदि मन में भक्ति, सेवा और शांति का भाव हो तो ईश्वर स्वयं धरती पर उतरकर भक्तों की रक्षा करते हैं। करणी माता की दिव्यता, उनका चमत्कारिक जीवन, चूहों का अलौकिक रहस्य और मंदिर की अनूठी व्यवस्था सब मिलकर यह सिद्ध करते हैं कि यह स्थान केवल ईंटों और पत्थरों से बना भवन नहीं बल्कि यह उस दिव्य ऊर्जा का स्रोत है जिसने मानव और पशु के बीच का भेद मिटाकर ब्रह्म के अद्वैत स्वरूप को साकार कर दिखाया है। तो ये थी करणी माता की वह दिव्य और अद्भुत कथा जिसने अनगिनत श्रद्धालुओं के जीवन को बदल दिया। ऐसी कहानियाँ सिर्फ सुनी नहीं जाती, महसूस की जाती हैं, दिल से, आत्मा से। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल स्टोरी मंच हिंदी को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि यहाँ हर कहानी में बसता है विश्वास, भक्ति और एक अनकहा भाव। फिर मिलेंगे एक नई कथा, एक नई आस्था के साथ। जय माता दी।